हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। आज के हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज को कैलकुलेट करना हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इजी सवाल जिससे आपको आसानी समझ में आ सके साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक है ये साधारण ब्याज को निकालना। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने रुपए का साधारण ब्याज निकालना है और कितने समय के लिए साधारण ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज की दर क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें तीन चीजें हैं जो पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट होता है मूलधन। अब मूलधन क्या होता है? मूलधन वो होता है जिस उतरे रुपए, जैसे कि हमने किसी से 1,000 रुपए का लिए हैं तो अब हमें 1,000 रुपए पे ब्याज देना पड़ेगा। तो वही है जितना रुपए हम या तो किसी को ब्याज पे देते हैं या किसी से ब्याज पे लेते हैं, भाई मूलधन कहलाता है। अगर हमने किसी से ब्याज पे 1,000 रुपए लिए हैं तो 1,000 मूलधन हो गया, या हमने किसी को ब्याज पे 1,000 रुपए दिए हैं तो 1,000 मूलधन हो गया, या 2,000 दिए हैं तो 2,000 मूलधन हो गया, या 2,000 लिए हैं 2,000। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 रुपए भी हो सकती है और 1,00,000 1 करोड़ कुछ भी हो सकती है, ये कोई डिसाइड नहीं है। तो हमें पहली वैल्यू पता चल गई कि पहली क्या चीज है। सबसे पहले है मूलधन का पता होना चाहिए। अब दूसरा आता है समय। अब दूसरी वैल्यू है समय। समय का पता होना बहुत जरूरी है कि हमें कितने समय के लिए ब्याज निकालना है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो पहला हो गया मूलधन। मूलधन का पता होना जरूरी है, कितने रुपए लिया गया है, दिया गया है। दूसरा बात है समय, कितने समय के लिए लिया या दिया गया है। तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है दर। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही मूलधन जो होता है वो इसी दर पे दिया जाता है, 1%, 2%, 3%। जैसे हमने किसी को 100 रुपए ब्याज पे दिए हैं 1% की दर पे, और या तो वो दर हो सकती है वार्षिक हो सकती है या फिर महीने की हो सकती है, या हमने ऐसे मान लो 100 रुपए किसी को 1% दर से 1 महीने के लिए दिए हैं तो ब्याज क्या होगा। या हमने 100 रुपए 1% दर से 1 साल के लिए दिए हैं तो क्या होगा। दर मंथली भी होती है और ईयरली भी होती है। तो वो तो सवाल में दिया गया होता है कि ईयरली दर है या फिर मंथली दर है, तो उसके लिए हमें कोई ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, वो सवाल में दिया गया होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिससे हम साधारण ब्याज आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, जो आपकी दर वो दी हुई होती है परसेंट में। 1%, 2%, 3%, 4%, 3.5%, जो भी हो सकती है वो परसेंट में दी हुई हो सकती है। तो जब यहाँ दर परसेंटेज दी हुई हो सकती है, दर को जब जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो हमें अपॉन में 100 लिखना होता है, बटे में 100 लिखना होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम पूरे फॉर्मूले के बटे में 100 लिख देते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, जब आप दर लिखेंगे तो आपको दर का परसेंटेज हटा के यहाँ पे 100 नहीं लिखना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर्मूले में यहाँ पे 100 लिख रखा है। तो जैसे 2% दर दी हुई है तो यहाँ पे सीधे 2 वैल्यू रखेंगे, ना कि यहाँ पे 2% लिख दो। अगर 2% लिखोगे तो परसेंट आप फिर से हटाओगे और फिर से यहाँ पे वैल्यू आप 100 कर दोगे। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे सीधे वैल्यू 2% की 2 लिखना, ना कि परसेंटेज लिखना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी परसेंट हटा के यहाँ पे 100 लिख लिया है। तो ये आपका फॉर्मूला है बहुत ही साधारण, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो छोटा सा एक सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मूलधन है 1,000 रुपए, 1,000 रुपए मूलधन है और समय लिया है 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए
1000 रुपये मूलधन है वो दिया गया है और उसकी वार्षिक नहीं, मंथली दर क्या है 2%। 2% मंथली महीने की दर से 3 महीने के लिए उसने 1000 रुपये किसी को ब्याज पे दिए हैं, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो समझते हैं इस सवाल को, निकालते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, यहाँ से साधारण ब्याज क्या निकल के आएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से मूलधन कितना है 1000 गुणा समय कितना है 3 महीने और दर कितनी है 2 और अपॉन में या बटे में 100। आपको समझ में आ गया होगा 1000 मूलधन है, 3 है समय 3 महीने और 2% मंथली दर है। तो यहाँ से और बटे में फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ 100 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, यहाँ पे कैंसिल, 10 को यहाँ पे बचा 10 गुणा 3 गुणा 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी 10 3 30 दूनी 60। 60 रुपये हो गया, वो हो गया ब्याज। मतलब कि 1000 रुपये 3 महीने के लिए दिए जाएं और जिसकी मंथली दर हो 2%, तो उसका ब्याज कितना हो गया 60 रुपये। मतलब कि किसी ने अगर 1000 रुपये लिए हैं 3 महीने के लिए 2% महीने की दर से, तो उससे 3 महीने बाद 1060 रुपये लौटाने पड़ेंगे, जिसमें उसका मूलधन होगा 1000 रुपये। 1000 तो वापस करना ही करना होगा, तो उसके साथ उसे 60 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, जो उसका ब्याज हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ। तो अब हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझते हैं साधारण ब्याज हम कैसे निकालेंगे। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने 1500 रुपये किसी को ब्याज पे दिए हैं, 1500 रुपये किसी को ब्याज पे दिए हैं और 2 साल के लिए दिए हैं। 2 साल के लिए हमने 1500 रुपये किसी को दिए हैं और जिसकी वार्षिक ब्याज की दर है वो 5% है। देखेंगे वार्षिक, यहाँ पे लिखा होगा सवाल में वार्षिक ब्याज की दर या मंथली ब्याज की दर। यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर दी हुई है और समय भी साल में दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ठीक फिर वही से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, सबसे पहले में लिखना है मूलधन कितना है, हमने किसी को 1500 रुपये दिए हैं, उसके बाद में गुणा कितने समय के लिए दिए हैं 2 साल के लिए, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। और कितने वार्षिक ब्याज की दर है 5%, तो हम 5 लिख लेते हैं। उसके बाद बटे में लिख लेते हैं 100, जो कि हमने प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 आएगा, इसीलिए हमने फॉर्मूले में भी 100 लिख लिया था। उसके बाद हम 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद बचे हुए सारे मान कर लेते हैं गुणा, जिससे आपको आराम से ब्याज निकाल पाएंगे। 15 गुणा 2 गुणा 5, 15 दूनी 30 पंजे 150। यहाँ से आपको वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ से ब्याज कितना है 15 दूनी 30 पंजे 150, यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई। ये 150 रुपये निकल के आ गए आपके ब्याज के। और कोई व्यक्ति 1500 रुपये 2 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से लेता है, तो उसे 150 रुपये ब्याज लौटाना पड़ेगा, साथ ही साथ 1500 रुपये ये भी देने पड़ेंगे। तो उसे टोटल रुपये कितने देने पड़ेंगे 1500 तो ये देने पड़ेंगे प्लस 150 ब्याज के देने पड़ेंगे। यहाँ से टोटल रुपये उसे कितने देने पड़ेंगे, यहाँ से 1650 रुपये टोटल, उसे 2 साल बाद 1650 रुपये लौटाने पड़ेंगे ब्याज के साथ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, और वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ।